इस देश में पेट्रोल के दामों में उछाल और बच्चों के नाम पर बवाल का मौसम लौट कर आ गया है। 1984 में जब देश में दंगे हो रहे थे, टीवी पर बॉबी फिल्म आ रही थी। आज टीवी पर बेबो आ रही है अपने बच्चे के साथ। ये हमारी सार्वजनिक सोच का एक बहुत बड़ा नमूना है कि आजकल बच्चों के नामों को भी मजहबी चश्मे से देखा जाने लगा है। मुजफ्फरपुर वाले मेरे चचा जान कहते थे कि रवीश नाम में क्या रखा है, लेकिन आजकल के बैल बुद्धि नेताओं का तो यही मानना है कि नाम के नाम और गुटलियों के दाम। तो 1/2, 2/4 छोटी छोटी बातों में बंट गया संसार। नहीं बटा है, नहीं बटेगा मम्मी डैडी का प्यार। नमस्कार, कैमरामैन पारितोष के साथ मैं रवीश कुमार। शुक्र मनाइए कि करीना जी बंबई में रहती हैं। लखनऊ में होती तो सरकार जबरन बच्चे का नाम बदलकर जहांगीर से जगदीश कर देती और विरोध करने पर गाड़ी में बैठाकर गाड़ी ही पलट देती। सिस्टम से सीधे टकराने की ये हिम्मत जो करीना में है वो बहुत कम लोगों में होती है। एक और है जिसमें सिस्टम से सीधे टकराने की ये हिम्मत कूट कूट कर भरी है, हमारी करीना बरखा। तो चलिए बरखा को फ़ोन कर कर जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अरे छाता काहे तान लिए हैं जी? अरे बरखा आने वाली है भाई। हेलो हेलो बरखा, केकरा के घर की हो, हमको पहचानती हो, गूंगी हो, ब्याह हो गया है। चुप चुप। तो अभी अभी जो इज्जत की लंका लगी उसका जिक्र बाहर मत कर देना। पारितोष जरा इसे कट कर देना। क्यों रवीश जी? अरे अपनी बेइज्जती कौन दिखाता है भाई। अरे अभी से चल देख, आराम से देख। मुझे ना तो एसी रूम में बैठकर चिल्लाने वाले पत्रकार पसंद हैं और ना ही बरखा से तकरार पसंद है। बरखा का चैनल छोड़कर जाते वक्त मुझे ये कह देना कि अब हम साथ नहीं, ना ही मुझे बरखा से और ना ही बरखा को मुझसे अलग कर देता है। बहरहाल, क्या गांधी और नेहरू के सपनों के भारत में क्या किसी ने सपने में भी सोचा था कि एक माँ बाप को एक अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा? एक अजीब सी असहिष्णुता है, नफरत है, घुटन है और डर का माहौल तो है ये है जी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। करीना और सैफ अली खान को इतिहास लंबे समय तक याद रखेगा कि एक महाशक्तिशाली तानाशाह के विरुद्ध एक दंपत्ति डटकर खड़ा रहा। गोदी मीडिया से मेरा एक सवाल है कि क्या बच्चे का नाम बदल जाने से जीडीपी में सुधार आ जाएगा? क्या नोटबंदी के गुनहगारों को सजा मिल पाएगी? इन सवालों के जवाब कौन देगा? गोदी मीडिया जानता है कि देश का नौजवान इस नाम के जंजाल से निकलेगा ही नहीं तो बेरोजगारी पर सवाल पूछेगा ही कब। लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे। क्या है, हम सच्चे रिपोर्टर हैं ना जी। कोई सेंस है इस बात की? जब देश का मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार को अटैक करने की जगह एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को अटैक करता है तो वो अटैक तैमूर या जहांगीर पर नहीं हो रहा, वो अटैक आप पर हो रहा है। मीडिया इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि आप मूर्ख नहीं बल्कि मूर्ख शिरोमणि हैं। इसीलिए लगातार बार बार मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि भले ही आप मुझे भी कम देखिए लेकिन टीवी कम देखिए। लेकिन ये तो यूट्यूब है ना जी। अरे देखिए देखिए, पेल के देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए जी। Welcome viewers to my show. As the nation wants to know, at the stroke of midnight, I have a burning question for the day on my number one show, पूछता है भारत पर बताता कोई नहीं। We are a free channel in a free country propelled by your faith, and that's why I am bringing a very special edition of debate in front of you. Why did Kareena Kapoor Khan name her child Jahangir? Is the mother guilty? Is the father guilty? Is the driver guilty? Salman, where are you? Salman, where are you? Why is Karan Johar silent? Why is Mr. Johar silent? You know, Mr. Johar, you cannot put fear in anyone. Nobody is scared of you. Nobody is scared of you. The most unfortunate fact is there are people in this country who will name their children by the name of Mughal emperors. They think that by doing so they'll earn the hardline votes in UP elections. On the panel tonight, I have three most important people from India. The people who matter the most. me, myself. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। Kareena, listen to me. I have questions and I'll ask all of them. Tell me what your real problem with a Hindu name is. If you say patriotism is in your heart, then why are you being forced? Excuse me, I want to say something.
I'll come back to you, sir, in a minute. Somebody please control that animal. I have signed and sealed the document with General Bakshi. To sum it all, I have 3 takeaways. Number 1, Pakistan is to be blamed. Number 2, it's high time we should point our fingers towards the right direction. And I'm least bothered about the third point.